जय श्री राम। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे माता लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। दीपावली आने वाली है और माता रानी के स्वागत की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सभी दीपावली की सफाई में लगे हुए हैं। दीपावली की सफाई करते वक्त सिर्फ घर को ही चमकाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको भी बाहर निकाल फेंकना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें नेगेटिविटी का माहौल बनाए रखती है और घर के लुक को भी साथ साथ में खराब करती है। हिंदू धर्म में दीपावली के त्योहार का बहुत ही खास महत्व होता है। महीने भर पहले से ही इस त्योहार की तैयारियां शुरू हो जाती है और इसकी शुरुआत होती है घर की साफ सफाई के साथ। दीपावली का त्योहार माता लक्ष्मी के आगमन का त्योहार है, इसलिए इस त्योहार पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। घर के कोने कोने को चमकाया जाता है। हालांकि दीपावली पे घर के कोने कोने में जमी गंदगी तो साफ करने के साथ साथ घर के रखे कबाड़ को भी बाहर निकालना बहुत जरूरी होते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जो अगर घर में पड़े रहते हैं तो वास्तु के नजरिए से नेगेटिविटी तो फैलाते ही है, साथ ही घर की खूबसूरती को भी बिगाड़ने का काम भी करते हैं और आपकी तरक्की में भी बाधा बनते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कौन से ऐसे सामान हैं जिन्हें हमें इस दीपावली से पहले घर से बाहर जरूर निकाल देना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। अक्सर हम कई बार क्या करते हैं कि घरों में रखी हुई क्रोकरी या चाय के कप जो चटक जाते हैं उनको भी हम इस्तेमाल करते रहते हैं, या फिर कोई शीशा चटक जाता है फिर भी हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको उपयोग में लाते रहते हैं, उसी में अपना चेहरा देखते रहते हैं, उसको चेंज नहीं करवाते हैं। कांच के टूटे हुए किसी भी सामान को घर में रखना नुकसानदायक ही होता है। इससे किसी को चोट भी लग सकती है, साथ ही देखने में भी ये अच्छे नहीं लगते। इसके अलावा वास्तु दोष भी उत्पन्न करते हैं। कांच के टूटे हुए सामान को घर में रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कांच के टूटे हुए सामान को घर में रखने से घर में दरिद्रता आती है और घर का वास्तु खराब होता है और आपके कार्य पर भी इसका असर पड़ता है। इसलिए इस दीपावली की सफाई से पहले अगर आपके घर में भी कोई टूटा हुआ सामान है तो उसको या तो बदलवा ले या फिर उसको बाहर फेंक दे। ऐसे ही है जूते। अक्सर हम क्या करते हैं कि नए नए जूते चप्पल खरीदते रहते हैं और साथ ही घर में पुराने जूते चप्पलों का भंडार भी लगाए रहते हैं। शू रैक में कई जोड़ी जूते चप्पलों से भरे रहते हैं, देखने में भी वो अच्छे नहीं लगते और इसके साथ ही घर में पुराने जूते चप्पल का भंडार जमा करना भी वास्तु की दृष्टि से भी सही नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में पुराने जूते चप्पल जमा करके रखने से घर में नेगेटिविटी तो आती है, साथ ही इससे शनि का प्रभाव भी बढ़ता है, जिससे आपकी मानसिक अशांति है, कार्यों में रुकावट आना, ऐसी चीजें होने लग जाती है। तो जितने जूते चप्पल उतने ही रखे जिनको आप समय समय पे उनकी देखभाल करते रहे, यूज करते रहे। जरूरत से ज्यादा जूते चप्पल रखना भी शनि का प्रभाव बढ़ाता है। तो इस दीपावली जो भी एक्स्ट्रा हो वो आप किसी जरूरतमंद को दे दे और जो फट चुके हैं उनको बाहर कर दे घर से। इसी की अगली कड़ी में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान। कई लोगों की आदत होती है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों का कबाड़ जमा करके रखते हैं। उन्हें लगता है कि बाद में इस सामान का इस्तेमाल कर लेंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है और कबाड़ अलग से जमा होता रहता है। अगर आपके घर में भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ढेर जमा हुआ है तो इस दीपावली की सफाई में आप इसको घर से बाहर निकाल दे। इसमें घर का कबाड़ तो साफ होगा ही, धार्मिक दृष्टिकोण से भी घर में खराब इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ढेर लगाकर रखना अशुभ माना जाता है। इसका असर आपके ग्रहों पर पड़ता है, जिससे आपके कार्य में रुकावटें आती रहती है। और इसी की अगली कड़ी में आते हैं टूटा हुआ बेड। अगर आप अपने घर में टूटा हुआ बेड का इस्तेमाल करते हैं तो इस बार इसको भी आप बदलने की कोशिश करें। ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए बेड का इस्तेमाल आप करते हो अपनी दिनचर्या में तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है और आपका तालमेल सही नहीं बैठता, हर हमेशा आपके बीच में मतभेद बना रहता है। इसके अलावा टूटे हुए बेड का इस्तेमाल करना और भी खतरनाक हो सकता है, इससे गिरकर चोट भी लग सकती है। तो इसलिए हो सके तो आप इसको ठीक करवा ले या फिर इस दीपावली आप बेड चेंज भी कर सकते हो। ऐसे ही घड़ियां भी कई बार ऐसा होता है कि हमें जरूरत से ज्यादा घर में इकट्ठी हो जाती है। आपके घर की अलमारी या फिर किसी भी दराज में अगर बंद पड़ी घड़ियां हैं
और आप उनको काफ़ी समय से यूज नहीं कर रहे हो, कई बार इतनी आ जाती है गिफ्ट वगैरह में, कई बार लगाव की वजह से भी हम उनको संभाल के रखते रहते हैं। तो घड़ियां उतनी ही रखें जिनको आप यूज करते हो और जो चालू हो। बंद बड़ी घड़ियां भी अशुभ मानी जाती है, ये आपके वास्तु को तो खराब करती ही है, आपकी तरक्की में भी बाधा बनती है। इसलिए जीवन को गति में रखना चाहते हो तो बंद घड़ी को घर से बाहर जरूर निकाल दे। और इसी तरह हम सभी के घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी होती है। इनमें से कुछ खंडित यानी टूट जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग घर में खंडित मूर्तियां रखते हैं या फिर इन मूर्तियों को मंदिर से हटाकर कहीं और रख देंगे, लेकिन इनको हटाएंगे नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खंडित मूर्तियों को घर में रखना भी अशुभ माना जाता है। ऐसे ही हम साल भर में घर में कई तरह के कबाड़ इकट्ठे कर लेते हैं, जिसे घर में किसी भी हिस्से में स्टोर कर करके रख दिया जाता है। पुराने अखबार है, रद्दी पेपर है, फटे पुराने कपड़े हैं, साथ साथ टूटे सामानों का भंडार लग जाता है। दीपावली की सफाई में घर में इकट्ठे हुए सभी कबाड़ के सामान को बाहर निकाल दें। ये कबाड़ की चीजें घर से बेवजह की जगह भी घेर के रखती है और साथ में देखने में भी आपके घर का लुक भी खराब करती है और वास्तु दोष भी बढ़ाती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस घर में कबाड़ इकट्ठा रहता है उस घर में भी माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। इसलिए दीपावली से पहले घर में पड़े कबाड़ को जरूर बाहर कर दे। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते अगले वीडियो में। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। दीपावली का त्योहार धूमधाम से ऐसे ही मनाते रहे। जय माँ लक्ष्मी।